हेलो स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनाइजिंग के वीडियो की सीरीज़ हम आपके पास भेज रहे हैं, आज उसी सीरीज़ में फिर एक नया वीडियो आपके पास हम बहुत ही सरल शब्दों में भेजने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ये चीज़ पूरा समझ में आ जाए। और जब हमारे पूरे वीडियोज़ आपके पास पहुंच जाएंगे, अभी कई वीडियो बनने हैं, तो आप खुद देखेंगे कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या केस आपके पास आता है तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। मिस्टर रोहित मेहता, आफ्टर कंप्लीटिंग बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA, started a telecommunication company to manufacture economical mobile phones for the Indian rurals with 20 employees. The company did very well in its initial years. As the product was good and marketed well, the demand of its product went up. To increase production, the company decided to recruit additional employees. Miss Namrata Goyal, who was earlier taking all decisions for the company, had to selective disperse the authority. She believed that subordinates are competent, capable, and resourceful and can assume the responsibility for effective implementation of their decisions. This paid off, and the company was not only able to increase its production but also expanded its production range. ये तो एक केस हो गया। अभी इसको हम आपको हिंदी में भी बता देते हैं, जिससे जब हमारे और आपके पास हिंदी और इंग्लिश वर्जन रहेगा तो हमको केस समझने में आसानी होगी, और केस के बेस पर जो हमसे प्रॉब्लम या आप पूछा जाएगा उसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से आंसर दे सकते हैं। अब हमसे आपसे पूछा क्या जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय Mr. Rohan Mehta, through which he was able to steer his company to greater height. Second, also explain any 3 points of importance of this concept. अब चलिए हम आप इसको हिंदी में समझ लेते हैं। जैसा मैंने हर बार वीडियो में कहा है कि हम आप अपने को मान लें कि जो इसमें नाम दिया गया है हम आप हैं, और हम आप ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। मिस्टर रोहन मेहता एक पर्सनालिटी हैं जिन्होंने BE किया है और MBA किया है, यानी कन्फर्म ये साइंस के स्टूडेंट थे, बाद में इन्होंने मैनेजमेंट से MBA कर लिया है। इन्होंने एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को स्टार्ट करने के लिए स्टेप उठा लिया है, और ये कंपनी खास करके रूरल इंडिया के लिए मोबाइल बना रही है। मिस्टर रोहन मेहता ने अपनी कंपनी 20 एम्प्लॉय को लेकर के शुरुआत किया है। शुरुआती वर्षों में कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है यानी मोबाइल फ़ोन, ये बहुत तेज़ी से मार्केट में एक्सेप्ट किया जा रहा है। जब इनकी डिमांड बढ़ने लगी तो कंफर्म प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी हो गया। तब मिस्टर रोहन मेहता ने सोचा कि 20 एम्प्लॉय से हमारा काम अब चलने वाला नहीं है, हम कुछ और एम्प्लॉय को रिक्रूट करें। मिस्टर रोहन मेहता की कंपनी में
एक पर्सनालिटी हैं मिस नम्रता गोयल। नम्रता गोयल ही इस कंपनी की पूरा का पूरा डिसीजन लेती हैं। अब उन्होंने सोचा कि अपने इस अथॉरिटी को हम डिस्पर्स कर दें, यानी और लोगों में इसको बांट दें। क्योंकि अकेले अब हम उतना काम नहीं, ऐसा नम्रता गोयल ने स्टेप लिया या सोचा। अब हम पूरा काम तो कर सकते हैं, लेकिन अब उतने इफेक्टिव नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए कंपनी को आगे प्रोग्रेस करने के लिए। उनकी सोच क्या है मिस नम्रता गोयल की, कि जितने भी हमारे कंपनी में सबऑर्डिनेट्स हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल हैं और रिसोर्सफुल हैं। क्यों उनकी सोच ऐसी है? क्योंकि इनके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके द्वारा किया गया काम ही कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत तेजी से मार्केट में आगे कर रहा है और मार्केट उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये सबऑर्डिनेट्स ने किया है। इसीलिए नम्रता गोयल ने यह डिसाइड किया है कि हमारे जितने सबऑर्डिनेट्स हैं सब कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल हैं और रिसोर्सफुल हैं। और साथ ही साथ वो क्या है, वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर रहे हैं। और उसी का, जैसा भी मैंने बताया, और इसी का नतीजा है कि कंपनी पर डे एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है। तो ये तो हमारा केस हो गया। अब केस के बेस पर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, दो चीज़ हमसे पूछा गया है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय मिस्टर रोहन मेहता थ्रू विच ही वॉज एबल टू स्टीयर हिज कंपनी टू ग्रेटर हाइट। सेकेंड है, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी थ्री इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये आपको कॉन्सेप्ट बताना है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर कट यहाँ पर आप देखिए, जो मिस नम्रता गोयल हैं, जो कंपनी के लिए पूरा का पूरा डिसीजन ले रही हैं, उन्होंने क्या सोचा कि अब अपनी अथॉरिटी को, अब अपनी पावर को, अब अपने को हम डिस्पर्स कर दें। किसमें? अन्य लोगों में। तो जब भी कोई अथॉरिटी ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने कोलीग्स को दिया जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो कॉन्सेप्ट तो आ गया डिसेंट्रलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ हम आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करिए कि यहीं पर हमारा डिसीजन या हमारा आपका डिसीजन गलत हो जाए, कि डिसेंट्रलाइजेशन की जगह कुछ और हम ऑप्ट कर लें, तो जो सेकंड आंसर हम देंगे वो कंफर्म गलत अपने आप हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अब सेकंड क्या है? अब इसका 3 इंपॉर्टेंस हमको आपको एक्सप्लेन करना है। किसका? डिसेंट्रलाइजेशन का। तो डिसेंट्रलाइजेशन को जब हम अपने बुक के चैप्टर में देखते हैं तो बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंस हमको दिखाई पड़ते हैं। उन इंपॉर्टेंस में कोई 3 इंपॉर्टेंस आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंस है? आउट ऑफ मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वी कैन एक्सप्लेन एनी 3। कौन कौन से इंपॉर्टेंस है? पॉइंट नंबर ए, डेवलप इनिशिएटिव एमंग सबऑर्डिनेट्स, जैसा कि मिस ये नम्रता गोयल कर रही हैं। पॉइंट नंबर बी, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, क्योंकि जब ये डिसेंट्रलाइज किया जाएगा तो सबऑर्डिनेट्स में, कोलीग्स में, या जिनको डिसेंट्रलाइज किया गया है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके अंदर अपने आप कैपेबिलिटी डिसीजन लेने की, प्रॉब्लम को फेस करने की, अपने आप डेवलप होती चली जाएगी। नो डाउट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और कभी कभी इतना होता है कि इसमें बताना भी पड़ता है
जिसको कहते हैं सहारा देना। तो डेवलप मैनेजरियल टैलेंट्स फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट है आपका बेटर कंट्रोल। कंट्रोल भी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा, क्योंकि अब जैसा कि इस केस में मिस नम्रता गोयल के पास अब ये डिस्पर्स करने के बाद कुछ टाइम बचेगा, जिस पर कि वो अपने कंट्रोलिंग पावर को और अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। जैसा अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे हम डिसेंट्रलाइज करते जाएंगे कॉम्पिटेंट और कैपेबल पर्सन्स को, तो कन्फर्म ग्रोथ हमारा मल्टी डायमेंशंस बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है क्विक डिसीजन मेकिंग, जो कि जैसा कि यह मिस नम्रता गोयल ने कहा है, सभी कैपेबल हैं, सभी कॉम्पिटेंट हैं और सभी डिसीजन लेने में सक्षम हैं। जब सभी डिसीजन लेने में सक्षम है अपने अपने क्षेत्र में, तो डिसीजन मेकिंग अपने आप फास्ट से फास्टर होती चली जाएगी। नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। जैसा अभी मैंने बताया, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है या जो कॉम्पिटेंट पावर होती है उनके पास कुछ समय मिल जाता है, और उस बचे हुए समय में वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी अच्छे ढंग से वॉचफुल हो सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतने इसके इम्पोर्टेंस हैं। इसी इम्पोर्टेंस में कोई 3 इम्पोर्टेंस, अगर सब लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, इसीलिए मैंने 3 से ज़्यादा हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 तो लिखना ही पड़ेगा। फिर से जाते जाते इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स, मैं फिर कहूँगा, मैं आपको इतना वीडियो दे दूंगा हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का कि आपको अगर कोई केस स्टडी आती है तो आपको उस केस स्टडी को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कब? जब हम और आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे और समझे होंगे। जाते जाते फिर कहेंगे, आपके कमेंट वैल्यूएबल हैं, आप अपने कमेंट को ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हम अगर और आपको देना चाहें, यदि हमारे वश में है तो हम आपको दे सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मेरा निवेदन है कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे प्रोत्साहन के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अपने जितने भी परिचित हैं, ये कोई मैनेजमेंट का वीडियो नहीं है, ये कोई कॉमर्स का वीडियो नहीं है, ये किसी भी व्यक्ति, सपोज करिए आप मैनेजमेंट के नहीं हैं, आप कॉमर्स के नहीं हैं और आप इस नेचर का कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपके लिए भी ये फ्रूटफुल और एक गाइडेंस के रूप में काम करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।